वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th के चैप्टर 2 को। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ डाउनलोड लिंक प्रोवाइड की जाती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैप्टर का पीडीएफ लिंक भी आपको उस चैनल पर वीडियो अपलोड होने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं ये पीडीएफ किस प्रकार से बनाया गया है। तो इस पीडीएफ में उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन सभी होते हैं और कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर से भी बन के आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब जब से आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक एमपी बोर्ड में लगना स्टार्ट हुई हैं या जिससे पेपर बनना स्टार्ट हुआ है, तब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। मतलब 22 से ये न्यू बुक आपके एमपी बोर्ड में लगना स्टार्ट हुई है एनसीईआरटी वाली, तो उसके बाद के सभी ईयर के 22 से लेकर 24 तक के इस पीडीएफ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे वो देखने को मिलेंगे, और जो हमें लगते हैं इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? यह क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2022 और 24 में आया हुआ। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो भी रिपीट होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा 30 वर्ड और 75 वर्ड। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 30 वर्ड वाला आंसर इसलिए दिया गया है, इसके दो रीज़न हैं। एक तो जो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश लर्न करने में दिक्कत होती है, और कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है इंग्लिश को याद करने में, तो उन बच्चों के लिए ये शॉर्ट आंसर बनाए गए हैं कि भले ही उनका अगर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, लेकिन अगर वो ये आंसर लिख देते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मार्क्स कटेगा और उन्हें नंबर भी मिल जाएंगे, और जो छोटे आंसर को वो याद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आंसर 2 मार्क्स में आता है और वो इसे लिख देते हैं तो उनको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। इसमें 30 वर्ड जो वर्ड लिमिट रहती है उसी के आसपास इसमें वर्ड हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 75 वर्ड्स, तो 75 वर्ड्स वाला आंसर है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इतना बड़ा आंसर लिखेंगे इसमें, और अगर ये आंसर 2 मार्क्स में आता है तो आप इतने बड़े आंसर से काम चला सकते हैं। तो इसलिए 2 आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यह आंसर उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें लॉन्ग आंसर लर्न करने में दिक्कत होती है, और उन बच्चों के लिए भी है जो मतलब 3 मार्क्स के लिए बड़ा आंसर याद करना चाहते हैं और 2 मार्क्स के लिए छोटा आंसर, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, मतलब आपको याद करने में इंग्लिश दिक्कत नहीं होती, तो आप एक बड़ा वाला आंसर याद कर लें, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इससे अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लर्न करने में दिक्कत होती तो आप एक 30 वर्ड वाला आंसर याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे इस पीडीएफ को हम करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड आंसर। सेकंड आंसर है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन? और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब यह रिपीट नहीं हुआ, ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। मतलब कि 24 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। मतलब इससे पहले ये
न 23 में आया था न 22 में आया था। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका आंसर। तो इसके आंसर भी उसी प्रकार से दिया गया, एक 30 वर्ड वाला, एक 75 वर्ड वाला। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप 30 वर्ड वाला याद कर लें, और अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो आप 75 वर्ड वाला आंसर याद करें, क्योंकि आप अपने हिसाब से छोटा करके लिख सकते हैं आंसर को। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यह आंसर आया हुआ है 2023 में। इसका आंसर भी 30 वर्ड के हिसाब से लिखा गया है एक, और एक आंसर आपको 75 वर्ड के हिसाब से मिलेगा। इसका आंसर है, फिरोजाबाद इज़ नॉन फॉर इट्स बैंगल्स। मतलब फिरोज़ाबाद किसके लिए जाना जाता है, उसकी चूड़ियों के लिए। मैनी पीपल इन फिरोज़ाबाद मेक्स बैंगल्स फॉर अ लिविंग। मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो क्या करते हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ के लोग। तो यह बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए यह परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलती से, वैसे तो ये 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन गलती से अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको 75 वर्ड वाला आंसर लिखना रहेगा, जो कि इस प्रकार है। आप यहाँ पर देखेंगे, फिरोज़ाबाद इज़ अ सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैंगल्स। और यह आंसर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो याद करने में। सिंपल वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो मतलब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डेली, वही वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आपको आंसर हम उसी हिसाब से प्रोवाइड कराएंगे कि अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तो उसके हिसाब से, और 2 मार्क्स से आ जाए तो उसके हिसाब से। तो उसी हिसाब से ये आपके लिए वीडियो तैयार की गई है। और अगर आपको यह हमारी मेहनत जो आपके लिए की गई है वो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो क्लोज़ फ्रेंड हैं वो, या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पर इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो के भी व्यू बढ़ें और आपके फ्रेंडों का भी फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स। यह फोर्थ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हमने इसे इस वीडियो में डाल दिया है। अगर हमें सेकंड चैप्टर में, मतलब बाद में, अगर और कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसा आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप जो आंसर याद करके जाते हैं उसमें से कुछ आंसर आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। मतलब लगने लगता है कि ये आंसर आ ही सकता है। तो बाद में भी इससे रिलेटेड हम वीडियो एक और अपलोड कर देंगे, अगर हमें बाद में भी कोई से आंसर इसके इम्पोर्टेंट लगते हैं। लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और आंसर भी आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी टाइम भी है, आप चाहें तो स्टार्टिंग से याद कर सकते हैं आंसर। और अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आपके लिए छोटे आंसर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कुछ नहीं से कुछ तो सही, इसलिए आप इन्हें याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ लिख के नहीं आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक छोटा आंसर लिख के आते हैं तो आपको, मान लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर 3 मार्क्स का है क्वेश्चन तो आपको चेक करने वाला चाहे तो 3 मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन इसमें कटने के ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि आपने जो लिमिट थी उसके हिसाब से नहीं लिखा। क्योंकि 3 मार्क्स के लिए क्या लिमिट दी गई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 मार्क्स के लिए लिमिट है हमारी 75 वर्ड्स। तो उसके हिसाब से ये बनाए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 5 वाले क्वेश्चन को। इसे आप याद कर लें अच्छे से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2023 में। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, और 25 में, मतलब जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो वो क्या होगा, 25 होगा।
तो उसमें भी आपके आंसर इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन की रीज़न बताना है, और यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस बार भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि माइग्रेशन जो लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरी सिटी में चले जाते हैं, तो उसके रीज़न बताने हैं आपको क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर पीपल मूव cities for jobs, better living and education, sometimes natural disaster। तो यहाँ पर ये आंसर कैसा लिखा गया है, जैसे मतलब आपने अपने मन से लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो चेक करने वाले को भी इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपने अपने मन से लिखने की कोशिश की। हालांकि आप इसे याद ही करके लिख रहे हैं, लेकिन इसमें सिंपल वर्ड का यूज़ किया गया है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि जो भी अदर पब्लिकेशन की बुक रहती हैं, उनसे तो सभी लर्न करके जाते हैं, तो उनसे आपका आंसर क्या दिखेगा, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। इसलिए इस पीडीएफ में जितनी हम मेहनत कर सकते थे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए हमने कंटेंट बनाया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद देखते हैं हम 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जो मतलब हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, वो वाले पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं, भले ये कोई से भी चैप्टर में हो। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, माइग्रेशन से रिलेटेड था, ये भी आया हुआ है 23 में, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से पिक किए जाते हैं, क्योंकि एज अ टीचर उसे भी क्या है, थोड़े जो भी आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन पिक करता है, तो उसे भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या है अच्छे लगते हैं, इसलिए वो दे देते हैं। तो इसके लिए 30 वर्ड वाला आंसर ये है। मतलब वैसे तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, और ये 22 में 3 मार्क्स में भी आया हुआ था। अब इसका हम देखते हैं 75 वर्ड वाला आंसर। यहाँ पर ये पीडीएफ भी हमारा एंड होता है, और ये लास्ट आंसर आप देख रहे हैं 75 वर्ड वाला। तो ये भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप इसे भी अच्छी तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं, वो खुद बता देते हैं कि ये कितने मार्क्स में आने वाला है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा चांसेस के किस में रहेंगे, 3 मार्क्स में ही रहेंगे आने के। लेकिन अगर आपको याद करने में दिक्कत है, तो आप ये आंसर याद कर सकते हैं 30 वर्ड वाला, और आपको कुछ नहीं से कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा है आप उसमें कुछ लिख के आएँ, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें क्या है, चेक करने वाला आपको नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, ना कि आपके नंबर काटने के लिए। तो अगर आप लिख के आते हैं तो वो आपको नंबर ज़रूर देगा। तो ये लास्ट वाला आंसर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।